लिए, गांव के विकास के लिए बनाई हैं और क्या उनका मैनिफेस्टो रहा है गांव के विकास के लिए। प्रधान जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार, इस्लाम नगर गाँव से आते हैं ना? गांव इस्लाम नगर। जी। प्रधान जी, जैसे कि मैनिफेस्टो आपका रहा होगा गांव के विकास के लिए, क्या क्या आपने योजनाएं बनाई हैं गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए तो योजना बनाई जाएंगी। अब सबका साथ सबका विकास योजना ही रहेगी यहाँ। जो भी सरकार हमें यहाँ योजना के लिए खर्च करने के लिए देगी, हम उस पर पूरा सही तरीके से उसे इस्तेमाल करेंगे। प्रधान जी, एक सवाल ये रहेगा आपसे कि कभी कभी कोई कहता है कि पहले ही हमने मैनिफेस्टो बना दिया है लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते हैं। आप क्या जनता का जो विश्वास है वो खरे उतरेंगे आप? देखो, ये तो सब ए, हम सोच विचार इस पर काम करेंगे। अभी हमारा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था यहाँ पर। हमें एक तरह से जनता ने एकदम से ही चुनाव में लाकर खड़ा किया है, इसीलिए अब हम उस पर विचार कर करके उस योजनाओं को चलाएंगे। जो सरकार हमें योजना के लिए धन उपलब्ध कराएगी, वो किस प्रकार से खर्च किया जाएगा उसको करेंगे सही तरीके से। प्रधान जी, सफाई मुद्दा वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है सफाई का गांव में सफाई विकास। का मुद्दा ये रहा है। सफाई में तो पहले भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। कर्मचारी 6 हैं यहाँ पर, और बाकी प्राइवेट भी लगाकर काम किया गया पहले भी यहाँ पर अब उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना जब बीमारी चली हुई है गांव के अंदर, जगह जगह पर इससे पीड़ित लोग हैं, तो इस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है। सभी गलियों में काम चल रहा है। जो गंदगी जहाँ पर है उसे उठवाई जा रही है और काम सही तरीके से सफाई का चल रहा है। एक तो आप जैसे मुखिया बन चुके हो गांव के, कोरोना महामारी 1.5 साल से चल रही है गांव के अंदर, शहर के दूसरे देश विदेश में चल रही है। अपने गांव के अंदर क्या संदेश अपने गांव वालों को देना चाहेंगे कोरोना महामारी के? गांव वालों को संदेश हमने कल भी मीटिंग के माध्यम से दिया है। जो हमें प्रशासन के निर्देश दिए गए थे, उनके माध्यम से हमने कल भी अपनी आशाओं को और आंगनवाड़ी जितने हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, सचिव है, लेखपाल है, हमने सब कल उनको मीटिंग में बुला करके कल 8 तारीख थी, 8 तारीख को 2 बजे हमने मीटिंग की थी प्राथमिक विद्यालय के अंदर। उसमें हमने सबको इनको जागरूक किया था कि इस बीमारी को जगह जगह पर ध्यान देकर, जहाँ भी इस प्रकार के कोई बुखार से पीड़ित लोग हैं वहाँ पर उसकी सूचना तुरंत हमें उपलब्ध कराए। हम सरकार से उनकी जो कि इसका विभाग है हमारा स्वास्थ्य विभाग, उसकी टीम को हम भेज करके वहाँ उसका जो भी उसे समय पर जांच होनी चाहिए उसकी, वो कराने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम हार्दिक दिल से अपने पूरे गांव वासियों को हार्दिक दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि इन लोगों ने हमको बहुत ही भारी मतों से जिताया है, और आने वाले समय में हम सबको अपने प्रिय मान करके इन पे विकास करेंगे। इनकी साथ में रल मिलकर काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाकर काम करेंगे, और सबको हम एक ही संदेश देना चाहेंगे आपको, अपने गांव के सभी व्यक्तियों को, जो भी इधर उधर से भी हमारे गांव में आकर के काम करेगा। हम सबसे पहला हमारा शांति व्यवस्था बनाने का काम रहेगा। गांव के अंदर हमारी तरफ से कोई शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम नहीं होगा, और हम अपने जितने भी समर्थक जो गांववासी हैं सबसे यही अपील करेंगे कि गांव में शांति व्यवस्था बनाकर रखना, सबसे पहले शांति व्यवस्था का ही काम रहेगा।